जाता है और इसी मकसद उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थिति करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय की गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, इसके अलावा सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी में और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता। तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनमें कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दें वह सोने में बदल जाती है। आखिर इंसान कामयाब हो जाता है, वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक ऐसे जहाज के बारे में सोच जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहां जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां के उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर। अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हूबहू पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं, इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बल छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटक कर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, वह इस एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रहे हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखें तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे।
अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम वह आदमी है जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहाँ जाना है, और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान इस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह होता है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसी ही फसल हम हमें देगा। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता काटेंगे, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम लौटा रही है या बबूल। यह तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा देती है। उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी उसमें जाने अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटता है। व्यक्ति ने पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने जवाब दिया कि लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे इसे मुफ्त में पाते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीजें उसे मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीजें मुफ्त में ही मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मिली हैं उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो? या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए काम करो। तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो
और जल्द ही वह दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत बदल जाएगा। हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हारी सोच और मनन के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और तुम्हारे लिए सफलता जादू से आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल, ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। पहली तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसी अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना, अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा। वीर को तरवा और जो के साथ फैसला लेते हुए काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। चलो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। पहला, हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डट कर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास कर लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी ना किसी चीज से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने की चाहत, या हो सकता है तुम एक सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करने का सपना हो। तुम उस कागज पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की जरूरत है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर देखो और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूले। जब भी तुम इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वही बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और सोचते हो।
और क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यह उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए, तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक करने लगोगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है।